मैं सोच रहा था एक विशेष वचन के विषय में जो नए नियम में पाया जाता है, और उस वचन के साथ साथ मैं आपसे कुछ बांटना चाहूंगा। और एक ऐसा वचन जिसे यीशु मसीह ने मत्ती 13 अध्याय में साझा किया है। मत्ती 13 अध्याय, और यहां पे हम पढ़ते हैं, और यीशु मसीह अपने चेलों से एक दृष्टांतों में बात कर रहा था, और वहां पे चेले यीशु मसीह के पास आकर के उससे पूछने लगे। 10 वचन में चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? और यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। So one would think that Jesus would be very keen that everybody should understand. और एक व्यक्ति सोच सकता है कि यीशु मसीह से बहुत ही आतुर रहा होगा इस बात में कि हर कोई समझे जो वो कहता है, उसे वो प्रचार कर रहा है। मैं भी अपने स्वयं की सेवकाई में जब मैं बाइबल को सिखाता हूं, मेरी लालसा हमेशा यही रहती है कि हर व्यक्ति समझे, और मैं अपने संदेश को सरल से सरल लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। परंतु बीते 45 वर्षों में जो सीएफसी कलीसिया का रहा है इस संसार के अलग अलग हिस्सों में और अलग अलग लोगों से बात करने पे मैंने इस बात को पाया है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने संदेश को कितना सरल क्यों ना बनाए, वह जो नई वाचा के जो अद्भुत सत्य हैं उसे बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं। और ये इसका परिणाम कैसे निकलता है, हम कैसे देख पाते हैं? उनके जीवन की गुणवत्ता के द्वारा, उनके पारिवारिक जीवन की गुणवत्ता के द्वारा हम इसे देख पाते हैं। और अनेक बार यदि हम ईमानदार होंगे तो हमें इस बात को स्वीकार करने में कठिनाई नहीं जाएगी कि जो दूसरे कलीसियाओं में लोगों के जो गुणवत्ता है, तो हम ऐसी कौन सी बात कह सकते हैं जो हमें उन लोगों से भिन्न करती है। और मैं इस बात के निष्कर्ष में पहुंचा हूं ये, और शुरुआती दिनों में मैं ये बहुत सारी यह गलतियां किया करता था जब मैं इस बात को समझने की कोशिश कर रहा था, पाप के ऊपर जीवन प्राप्त होने के मैसेज को समझने की कोशिश कर रहा था, नए नियम के मैसेज को समझने की कोशिश कर रहा था। मुझे लगा कि मैंने इसे सही रीति से समझ लिया है, और सिर्फ इसलिए कि मेरे पास बहुत अच्छी बुद्धि थी मैं इसे बहुत आसानी से समझ पाया और मैं इसे अपने आप को समझा सकता था। और यही तो बात है उन लोगों के साथ भी जो बुद्धिशाली लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, और ये फरीसी लोगों के समान है। ये फरीसियों ने सोचा कि हम इन बातों को समझ गए, परंतु ये नहीं समझे थे। और जब चेलों ने यीशु मसीह से यह प्रश्न पूछा कि तू उनसे दृष्टांतों में क्यों बात करता है, तो मत्ती 13 के 11 वचन में कहा कि स्वर्ग के राज्य की भेदों की समझ तुम लोगों को दी गई है, परंतु उन फरीसियों को नहीं दी गई थी। और एक इसलिए था कि चेले जो थे बहुत फरीसियों से बुद्धिमान थे? नहीं, फरीसी जो थे वो चेलों से बहुत बुद्धिमान थे। ये चेले तो मछुआरे थे, परंतु इन मछुआरों के पास कुछ ऐसी बात थी जो उन चतुर फरीसियों के पास नहीं थी, और इसीलिए तो जो फरीसी लोग थे इस बात से पूरी रीति से वंचित रह गए, इसे नहीं समझ पाए। और यहाँ पे जो वचन है वो मिस्ट्री अर्थात भेद, और यह जो वचन है यह पुराने नियम में नहीं पाया जाता है। पौलुस इसे अनेक बार नए नियम में इस्तेमाल करता है, और नए नियम में आप अनेक जगह इसे पढ़ सकते हैं। ये बार बार दोहराता है ये वचन। और स्वर्ग के राज्य की भेद, और जो स्वर्ग का राज्य है वह भी पुराने नियम में नहीं दिया गया है। और आप में समझने की आवश्यकता है कि जो पुराना नियम था वो पूरा पृथ्वी का राज्य था, परंतु जो नया नियम है वो स्वर्ग के राज्य के ऊपर जोर देता है। इसलिए यही तो पहली बात है। यदि लोग मुख्यतः एक सांसारिक सुख विलासता जीवन में और थोड़ी सी मसीहियत के साथ संतुष्ट है, हो सकता है कि नई वाचा की मसीहियत केवल अपने विवेक को, कॉन्शियस को साफ करने के लिए, परंतु जो उनका मुख्य उद्देश्य है यदि वह सांसारिक जीवन के ऊपर है, और यदि वे लोग कहेंगे कि उनका राज्य संसार का है, तो वे कभी भी स्वर्ग के राज्य को नहीं समझ पाएंगे, जहां तक कि इस वचन से हमारा वास्ता है। और परमेश्वर जानबूझ करके इन चीजों को उन लोगों से समझाएगा। परंतु हम देखते हैं कि जो चेले लोग थे, जो यीशु मसीह के पीछे धुन लगा करके उसकी
पीछे चल रहे थे, यद्यपि वे लोग इतने समझदार नहीं थे, फिर भी उन्होंने इस बातों को पूरे रीति से समझा। Similar to what और इसी चीज को तो यीशु मसीह ने 2 अध्याय पहले भी मत्ती 11 में कहा था। और उसने कहा एक प्रार्थना में जो पिता से कर रहा था, he praised और उसने the Father स्वर्ग और उसने पिता से प्रार्थना की और धन्यवाद किया कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा। और हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी, लोग इन सारे सत्यों को, कि कलीसिया से प्रेम करना, पाप के ऊपर जयवंत होना, संगति के जो महान सत्य से लोग समझ सकें। परंतु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, उसने परमेश्वर की स्तुति करते हुए प्रार्थना किया कि इन चीजों को तूने छुपा रखा। यह अद्भुत बात है। और हम इसे देखते हैं मत्ती 11:25 में हम पढ़ते हैं, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को, इन अद्भुत सत्यों को तूने ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा है और तूने इन्हें प्रकट किया है छोटे छोटे बालकों के ऊपर, एकदम नवजात शिष्यों के ऊपर तूने प्रकट किया है। और यह कोई ऐसी बात नहीं जिसे लोग बाइबल स्कूल में जाकर के सीख सकते हैं। वे वहां पे जाते हैं और वहां पे जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति रहता है वही प्रथम आता है और उसे प्रथम पुरस्कार मिलता है और वो अपने बाइबल स्कूल के कोर्स को खत्म करते हैं। परंतु ये सारी बातें उनसे छिपी रहती हैं। और मैं आप सब लोगों से यह कहना चाहता हूं, वे जो बुद्धिमान है, और आप में से बहुत सारे लोग बुद्धिमान हैं, आप कभी भी इसे अपनी आत्मा में नहीं समझ पाएंगे, आप इसे अपने दिमाग में समझ पाएंगे। आप इसे दिमाग में तो समझेंगे परंतु अपनी आत्मा में कभी नहीं समझ पाएंगे उन बातों को जो परमेश्वर आपसे कहना चाह रहा है। यदि आप एक छोटे बच्चे के समान परमेश्वर के समक्ष नहीं आए, एक छोटे बच्चे के पास क्या होता है जो बुद्धिमान लोगों के पास नहीं होता है? क्या आपने इसके विषय में कभी सोचा है? और यह दिमाग की बुद्धिमानी नहीं है, यह चतुराई नहीं है। और एक छोटा बच्चे के पास जो चीज होती है, एक चीज जो उसके पास होती है जो बुद्धिमान लोगों के पास नहीं होती है। और यीशु ने उसे कहा, यीशु ने कहा, जब तक तुम अपने आप को इस बालकों के समान छोटा नहीं करोगे, नम्र नहीं करोगे, तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। और वह बात है नम्रता, जो एक बच्चे के पास होती, छोटे बच्चे के पास होती, जो बुद्धिमान लोगों के पास नहीं होती। बहुत सारे जो बुद्धिमान लोग हैं, बुद्धिशाली लोग हैं, जब वे दूसरों के सामने नम्र होने का दिखावा भी करते हैं, और वो इसलिए दिखावा करते हैं ताकि उनको लोगों के सामने नम्र होने का उन्हें एक टैग मिल सके, ताकि लोग उन्हें नम्र जान सके, क्योंकि वे मनुष्यों का आदर चाहते हैं। इसलिए वे बुद्धिमान होने के बावजूद भी लोगों के सामने नम्र बनते हैं। और यह सारा कचरा है परमेश्वर की नजरों में। यह वास्तविकता में कोई ह्यूमिलिटी नहीं है। और नम्रता यह है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने इस बात को ज्ञात करना कि मैं शून्य हूं और मेरे में और दूसरे और व्यक्ति में परमेश्वर की नजरों में कोई भी अंतर नहीं है। और मैं अपने आप को दूसरे व्यक्ति से बढ़ा करके या ऊपर कभी नहीं समझ सकता हूं। यदि मैं सचमुच में नम्र हूं तो मैं कभी भी अपने आप को दूसरे व्यक्ति से ऊपर नहीं समझूंगा। यदि हमारे मन में कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा भी विचार है कि हम दूसरे से कहीं ना कहीं बेहतर हैं, और ये इसलिए होता है क्योंकि हमने हमारे शरीर में आदम से उस जहर को प्राप्त किया है। और एक ऐसी बात है जिसे क्रूस पे चढ़ाना बाकी सारी बातों से बढ़ करके है। और इसी की वजह से तो हम ऐसे भेदों से अनजान रह जाते हैं, परमेश्वर के भेदों से। एक बात जिसे पतरस, याकूब और यूहन्ना जो अनपढ़ मछुआरे थे जो उनके पास थी, और वह बात फरीसियों के पास नहीं थी, और वह थी नम्रता। इन लोगों के पास नम्रता थी जब यीशु का अनुसरण कर रहे थे। और आज जब हम यीशु मसीह के विषय में बात करते हैं, आज के समय में और अमेरिका देश से बात करते हैं, तो लोग हमारा सम्मान करते हैं। परंतु जब आप प्रथम शताब्दी में मसीह यीशु के अनुयायी थे और फलस्तीन और इस्राएल देश में जब आप यीशु मसीह का अनुसरण करते थे, तो लोग आपको मूर्ख समझते थे और लोग आपको अज्ञानी समझते थे, सोचते थे कि यह वचन का अज्ञान व्यक्ति है। और इसीलिए तो जब ये फरीसी लोग, जिन्होंने इतने ध्यान पूर्वक वचनों का अध्ययन किया था, शास्त्रों का, पुराने नियम का, और उत्पत्ति से लेकर के मलाकी तक पवित्र शास्त्र उन्हें बहुत अच्छे से जाना हुआ था, और जब यीशु मसीह उनके मंदिर में आया, उन्होंने कहा यह बालजबूल है, शैतान का सरदार है, उन्होंने कहा। इसके विपरीत हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है, और जब यीशु मसीह चेलों के साथ चल रहा था इम्माउस के मार्ग में, लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय में हम इसे पढ़ते हैं।
the entire Bible. और लूका 24 के 27 में हम पढ़ते हैं उसने पूरे बाइबिल को लिया और बाइबिल के शुरुआत की 5 पुस्तकों को कहते हैं मूसा की पुस्तक जो व्यवस्था की पुस्तक है और उसके बाद जो बाकी 34 पुस्तकें उन्हें भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें कहती हैं। यीशु ने उन सारे 39 पुस्तकों को लिया और उनमें से आरंभ करके और वो जो 3 घंटे की जो उनकी यात्रा थी यरूशलेम से इम्माउस, उन 2 शिष्यों के साथ जो 3 घंटे की यात्रा थी, यीशु मसीह ने उन्हें दिखाया कि किस रीति से तुम मसीह अर्थात मसीहा को उन 39 पुस्तकों में प्राप्त कर सकते हो। और यह तो बाइबल स्टडी था जो उस इम्माउस के मार्ग में चल रहा था और हर एक यह जो पुस्तक है वो यीशु मसीह की ओर संकेत करती है। और जब वह आया तो यह इन सारे भविष्यवाणियों का पूर्णकरण था। Pharisees who studied those same परंतु शास्त्री लोगों ने, फरीसियों ने, जिन्होंने उसी 39 पुस्तकों को पढ़ा था, उन्होंने बाकी लोगों के समान यह नहीं कहा कि वह एलिया है या किसी भविष्यवक्ता के समान है, यह भी कहना उनका बेहतर होता। उन्होंने कहा नहीं, परंतु फरीसियों ने कहा नहीं, वह तो दुष्टात्माओं का सरदार है। क्या यह संभव है कि एक व्यक्ति के लिए यही पुराने नियम को पढ़ना जो पूरे शुरू से आखिरी तक यीशु मसीह की ओर दर्शाता है, और जब यीशु मसीह आए तो उसको इस रीति से देखना कि यह शैतान है? हाँ, यह संभव है एक व्यक्ति के लिए, clever, और बुद्धिमान और ज्ञानवान लोगों के लिए ही ऐसा हो सकता है। और एकमात्र कारण था कि वे लोग अंधे इसलिए थे, इसमें कोई और दूसरा कारण नहीं। उनके अंधेपन का कारण एकमात्र यह था कि वे घमंडी थे, और जो घमंड है हमारे हृदय में अंधकार को लेकर के आता है। और घमंड यहाँ पे ऐसा होता है जब हमारा मस्तिष्क बहुत चतुर रहता है। आप बहुत अच्छा प्रचार कर सकते हैं, और फरीसी लोग प्रचार कर सकते थे, परंतु वे पूरे अंधे थे और वे परमेश्वर के पुत्र को नहीं देख पाए।